बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पार्ट 12 अशोक का युद्ध। प्रस्तुत एकांकी के लेखक श्री बसीधर श्रीवास्तव हैं। पात्र परिचय: अशोक, मगध का राजा, पद्मा, कलिंग की राजकुमारी, द्वारपाल, स्वतंत्रता सैनिक आदि। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या हो चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वह कुछ सोचते हुए बैठ जाते हैं। अशोक: स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर: राजन, स्वतंत्रता आना चाहता है। अशोक: आने दो। स्वतंत्रता प्रवेश करके: महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक: मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। कलिंग जीत लिया गया है। स्वतंत्रता चुप रहता है। अशोक: बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? स्वतंत्रता धीरे से: बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर: कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? स्वतंत्रता: हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए: बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। दूसरा दृश्य: अशोक: मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किस दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है? कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक: मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से: बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारा पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः: यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक सभी स्वयं हैं। क्या स्वयों से भी युद्ध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। तुम कौन हो देवी? पद्मा: मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगना है। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ
है अशोक। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ, युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा: क्यों महाराज? अशोक: शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा: और स्त्री की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उन शास्त्रों को जो तुम्हें ये सिखाता है तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। पद्मा: सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। पद्मा: यह क्या महाराज? अशोक: तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। पद्मा: मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक: तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा: तो जाइए महाराज, स्वयं भी निहत्तों पर वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तीसरा दृश्य। बौद्ध भिक्षु अशोक से: कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक: जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक: अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु: मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। अशोक: मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु: प्रतिज्ञा करो कि मैं जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु: बोलो। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्मं शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। सभी: बुद्ध शरण गच्छामि, धम्मं शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि किस तरीके से अशोक का इस चैप्टर में क्यों बोला गया था कि अशोक का अंतिम युद्ध, ये अशोक का अंतिम युद्ध था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो अहिंसा के रास्ते पे ही चलेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।